और 2 दिवसीय पेट की परीक्षा का आज पहला दिन है और दूसरे पाली की भी परीक्षा छूट चुकी है। हम इस वक्त खड़े हैं पीएसी चौराहे पर। आपको एक नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो देश का भविष्य है वो जाम में फंसा नज़र आ रहा है, आपको धक्के खाते हुए नज़र आ रहा है। एक भी साधन नहीं है इनके पास जिससे ये लोग जा सकें। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्हें ना तो बस मुहैया हो पा रही है और ना ही कोई इनके लिए ट्रेन है। ये कई जनपदों के वो अभ्यर्थी हैं जो आज परीक्षा देने के लिए आए हैं, लेकिन इन्हें कोई संसाधन मुहैया नहीं हो रहा है। ये कैसे अपने घरों को जाएंगे? चारों तरफ आप इसमें क्या बच्चे हैं और बच्चियां भी हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन्हें अपने घरों को वापस लौटना है, लेकिन इनके पास कोई भी संसाधन नहीं है। कैसे ये बच्चे जाएं, इन्हें कोई बताने वाला नहीं है। चारों तरफ शहर में जाम का झाम है और आप देखिए कि ये जो बच्चे आज परीक्षा दे करके लौटे हैं, आपको बता दें कि आज जो दोनों पालियों में अगर बात करें तो 40,000 के करीब अभ्यर्थियों को बैठना था, और जिनमें जो अनुपस्थित बच्चों की संख्या है वो भी अच्छी खासी रही है। 15,000 के करीब बच्चे अनुपस्थित रहे हैं। ये सारे अभ्यर्थी हैं जो पैट की परीक्षा देने के लिए सीतापुर पहुंचे हुए थे, और चारों तरफ आप दूर दूर तक ट्रैफिक के ये जिम्मेदार पर्सन जो है खाली कराते हुए और नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी चारों तरफ जाम ही जाम है। आप परीक्षा देने आए थे क्या? तो ये बहुत सारे लोग देखिए, ये सब आपको दूर दूर तक नज़र आएंगे। ये सब खड़े हुए हैं और ये अपने इंतज़ार कर रहे हैं संसाधन का। ये आलम है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये जो पहली बार नहीं है, ये तैयारी हो रही थी पहले से, उसके बावजूद इनके संसाधन की व्यवस्था नहीं की गई है और ये परेशानी नज़र आ रही है। देखिए कुछ अभिभावक कुछ कहना चाहते हैं, हम उनकी बात को रखना चाहते हैं। हाँ बताएं। हम कन्नौज से आ रहे हैं, अध्यापक हैं और लखीमपुर जाना है। 2 घंटे से खड़े, कोई गाड़ी नहीं है। 2 घंटे से। तो क्या परीक्षा के संबंध में आए? परीक्षा संबंध नहीं है, हमारी जो है सिस्टर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लखीमपुर में है, उस संबंध में हम बहन से मिलने जा रहे थे और 2 घंटे से रोडवेज पे खड़े हैं, कोई गाड़ी नहीं है। रोडवेज तो कोई रोडवेज ना कोई प्राइवेट है। देखिए इनका दर्द है, ये कन्नौज से आए हुए हैं, 2 घंटे से वाहन का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई वाहन नज़र नहीं आ रहे हैं। हम एक बार कैमरामैन से कहेंगे जरा सा उन अभ्यर्थियों को दिखाएं जो परीक्षा देने के लिए आए हुए हैं, और उन्हीं के बीच में अभी चलने का प्रयास करेंगे। चारों तरफ अभ्यर्थी भटक रहा है कि उन्हें कौन सा संसाधन मिलेगा जिससे वो अपने गंतव्य तक पहुँचेंगे, लेकिन उन्हें ये बताने वाला कोई नहीं है। सवाल इस बात का है, शासन और प्रशासन जब पहले से ही तैयारी करता है कि इतने अभ्यर्थी परीक्षा देने आएंगे तो उनके आने जाने का संसाधन क्या होगा, इसकी व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है? ये आपको नज़र आ रहा होगा इनकी बेबसी देखकर, इनकी बेचारी लाचारी देखकर। ये 24 घंटे से यूं ही आपको परेशान नज़र आ रहे हैं और कोई बताने वाला नहीं है कि कैसे ये लोग जाएं। ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आपको बता दें कि सीतापुर पीएसी चौराहे का ये चौराहा है, जहां पर इस तरीके से सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में ये अभ्यर्थी भटक रहे हैं, जो पड़ोस के जनपद बहराइच और सुल्तानपुर आदि जनपदों के आए हुए हैं, लेकिन इन्हें कोई बताने वाला नहीं है कि ये जाएं तो जाएं कहाँ, कैसे इन्हें कौन सा संसाधन मुहैया कराए। फिलहाल पूरा सीतापुर जाम की झाम झेल रहा है। समूचे जनपद में आज 44 चूँकि केंद्र बनाए गए थे और वो सारे केंद्रों पर स्थितियां बहुत ही खराब हैं। वहां पर इस तरीके से देखिए आप अनाउंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, ट्रैफिक की व्यवस्था को संभालते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये लोग तैनात हो गए हैं ट्रैफिक की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। आप देख लीजिए कि मुस्तैद है ट्रैफिक पुलिस, लेकिन असल सवाल तो इनके संसाधन का है। जब तक इन्हें संसाधन नहीं मिलेगा ये कैसे वहां पहुंचेंगे, ये बड़ा सवाल है। और फिलहाल ट्रैफिक पुलिस ने मोर्चा जरूर संभाल लिया है, लेकिन जितनी तादाद है अभ्यर्थियों की वो काफ़ी है। आपको फिर एक बार बताएंगे कि सीतापुर में 2 पालियों में 80,544 अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी है और आज 2 पाली हो गई हैं। 40,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को आना था, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं। लेकिन
जो अभ्यर्थी आए हैं उनके सामने बहुत बड़ी मुसीबत। ये बसों का नज़ारा आप देखिए, बसों पर किस तरह ठसाठस भूसे की तरह भरे हुए लोग नज़र आ रहे हैं। ये जैसे इनको संसाधन मिलता है ये फौरन इस पर सवार हो जाते हैं। अब कुछ अभ्यर्थियों के बीच में चलने का प्रयास करेंगे और उनकी परेशानियों को भी जानेंगे कि उनके पास किस किस प्रकार की परेशानियां हैं और जानने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे देखिए अभ्यर्थी हैं हमारे साथ और उन्हीं से जानते हैं कि वो कहाँ के लिए जाने के लिए आप तैयार हैं। जी, हम सुल्तानपुर के लिए जाने के लिए तैयार हैं। सरकार की एक बहुत बड़ी कमी यहाँ पर नज़र आई हम लोगों के द्वारा। जो है बच्चे देखिए कितने परेशान हैं। एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आप इतनी दूर जो है सेंटर भेज रहे हैं, 300-300 किलोमीटर, बच्चे कैसे परेशान होंगे। अब सारे बच्चों के लिए संसाधन भी नहीं है। अब सारे बच्चे इतनी रात को जो है फिर कैसे जाएंगे। आप जो है ना तो सुविधाएँ दिए, जो है सवारियाँ दी, ना तो गाड़ी किए, ना तो जो है आप अपने आसपास के ज़िलों में दे दिए होते, तब भी जो है गार्जियन जो होते हैं वो गार्जियन आपको जो है वहाँ पर तक पहुँचा देता है। लेकिन अब यहाँ गार्जियन भी आएगा, किराया भी दुगना पड़ा और बच्चे इतने परेशान हैं, खाने पीने की इतनी टेंशन। एक दिन पहले से निकले हैं, ना कोई नहाया हुआ है ना खाया हुआ है। उसके बाद जो है ये बच्चे जो है अपना जो है गए सेंटर पर गए, वहाँ से आए, सबके जो है भूख के मारे तड़प रहे हैं। अब ठेला है, जो होटल वगैरह है, वहाँ पे खाने भी सही सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तो बहुत सारी परेशानी देखने को मिली। और पेपर जो होता है, कंपटीशन का दौर है भाई, कंपटीशन में जो है मॉडरेट होता ही है एग्ज़ाम। अब इतने सारे जो है बेरोजगार पड़े हुए हैं तो मॉडरेट होगा जो है, तो उसके लिए पेपर का कोई इशू नहीं है। लेकिन सरकार की जो है बहुत ही बड़ी कमी देखने को मिली है यहाँ पर। सरकार की बिल्कुल सरकार की कमी है। 24 घंटे हो गए। देखिए बच्ची भी है हमारे साथ। कहाँ की रहने वाली? सर मीनपुरवा, बहराइच। कैसे घर जाएंगी? सर अभी तो कोई साधन नहीं है, अब देखते हैं कैसे जाएंगे। ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना कि अगर इतनी टाइम पेपर करवा रहा है तो बच्चे कैसे जाएंगे, सुविधा देनी चाहिए थी उनको। और इस समय तो वैसे भी बाढ़ का मौसम है, आपको पता है हम लोग कैसे देने आए होंगे पेपर, तो हमें सुविधा मिलनी चाहिए। तो आप ये अपील करिए हम लोगों के लिए। बिल्कुल, देखिए ये अभ्यर्थियों की जेन्युइन समस्या है। ये दूर दराज से आए हैं और बाढ़ के समय में आए हैं। इनका कहना है कि शाम को अगर पेपर कराया है तो इनके जाने की व्यवस्था होनी चाहिए थी, इनकी व्यवस्था क्यों नहीं की गई। एक और देखिए हैं, आपसे बात करना चाहेंगे। आप कहाँ से आई हुई? बनारस आए हुए हैं। बनारस से? बहुत दूर है। जी हाँ। तो आप ये बताइए कब चली थी बनारस से सीतापुर? कल चले थे। इस बीच कैसे खाए पिए, कैसे कहाँ रहे? खाया पिया क्या, ऐसे ही कुछ भी खा लिया, जैसे कि नमकीन खा लिया, बिस्किट खा लिया। और फिर यहाँ एग्ज़ाम देने आए तो एग्ज़ाम सेंटर पे देर हो गए तो एंट्री नहीं हो रही थी, रोल नंबर ढूंढने में प्रॉब्लम होती रही, इतनी भीड़ धक्का मुक्की की वजह से कैसे आए। अब जाने का कुछ नहीं समझ में आ रहा कि कैसे जाएंगे, क्या होगा। तो ये समझना चाहिए था सरकार को कि जो है लड़कियाँ हैं तो कैसे जाएंगी, और सारी चीज़ें सारी कोई भी सेफ्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही गलत हैं, बहुत ही ज़्यादा। देखिए कोई सेफ्टी नहीं है, ये बच्चियों का कहना है। और अब इनके परिवार की चिंताएं भी बढ़ रही हैं। परिवार से फ़ोन आ रहे होंगे। आप कितनी देर से इंतज़ार कर रही बस का? सर 3 घंटे हो गए इंतजार करते करते। क्या लगता है अगर बस नहीं मिली तो? बस नहीं मिली तो सर यहीं रुकना पड़ेगा। रुकने की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि होटल वगैरह भी सारे फुल हैं, कोई भी रुकने के लिए भी अरेंजमेंट नहीं है। कहीं पे रुकने का भी अरेंजमेंट नहीं किया गया है यहाँ पे। देखिए ये दर्द है इनका। जब सरकार ने इतनी बड़ी परीक्षा कराने का निर्णय लिया था और हर एक को जिम्मेदारी दी थी, तो इनके यातायात की जिम्मेदारी क्यों नहीं दी थी, इनके संसाधन की जिम्मेदारी क्यों नहीं दी थी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अब ये कहाँ जाएं, बच्चियां क्या करें, इनको समझ में नहीं आ रहा। ये बनारस से आई हुई हैं और बनारस यहाँ से अच्छा खासा दूर है, वहाँ कैसे पहुँचेंगी, रात में इनकी सेफ्टी कैसे होगी, ये सारे सवाल ऐसे खड़े हो गए हैं जो इनके सब के सामने दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो परीक्षा देकर लौट रहे हैं। जानना चाहेंगे, आप भी पेपर दे रहे थे क्या? आप कहाँ से आए? मैं इलाहाबाद से आया हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है कि कोई भी सुविधा ना मिलने के कारण हम लोग यहाँ पर ना तो कोई साधन मिल रहा है और ना ही कहीं खड़े हो रहे हैं। तो वहाँ पर खड़े होने की जगह भी नहीं मिल रही हम लोगों को कि कहीं पर हम सुरक्षित रह सकें, कि कोई फोर्स इकट्ठे की गई हो कि हम लोग जो है वहाँ पर सुरक्षित रह सकते हो। कहीं भी स्टेशन पर रुकिए तो वहाँ से हटाया जाता है, बस स्टैंड पर रुकिए वहाँ से हटाया जाता है। तो हम रात में ना तो साधन है ना कुछ है, तो हम लोग कैसे जो है कहीं पर सर्वाइव करें, किस तरीके से सर्वाइव करें। क्या खा पी रहे हैं आप? खा पी रहे हैं बस ऐसे जो है पानी और जो है कुमचे की दुकानों से खा करके अपना कर रहे हैं, क्या करें। तो देखिए ये दर्द है इनका, ये परेशानी है इनकी। आप भी कहीं के लिए जाने के लिए तैयार हैं? जी जी, सुल्तानपुर जनपद से आए हैं। तो क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं आपको? दिक्कत आने से ज़्यादा जाने में है सर। जाने के लिए समस्या है कि ना तो कोई बस की सुविधा है
और ट्रेन की सुविधा जो है सीमित है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट देख ही रहे हैं, जो सिस्टम है आने से ज़्यादा जो असुविधा हो रही है वो जाने में हो रही है। तो ये देखिए रात हो चुकी है और ये कैसे अपने घरों को पहुंचेंगे ये अभ्यर्थी, ये जो अपने भविष्य को लेकर ये परीक्षा देने सीतापुर पहुंचे थे, ये बताने वाला इनको कोई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग आपको फिर दिखाना चाहेंगे। आप भी क्या परीक्षा देने आई थी? जी सर। कहाँ से आई थी? हम सुल्तानपुर से आए थे। सुल्तानपुर से भी 30 किलोमीटर आगे। कैसे आप जाएंगी कुछ? अब कैसे जाएंगे, यहाँ तो किसी से अगर पूछिए कि यहाँ हमें जाना है, किसी को पता ही नहीं है, कुछ बता ही नहीं रहे, कह रहे हैं ऐसे चले जाइए, आप आगे देख लीजिए, यही सब बता रहे हैं सब। सरकार को क्या प्रबंध करने चाहिए थे? इन सब बारे में सुझाव देनी चाहिए ना। बाकी अब नहीं, बाहर से लोग आएंगे तो परेशानी होगी, उनको दिक्कत होगा। अब हम लोग को जैसे बाहर जाने क्या नॉलेज है हम लोग के यहाँ के बारे में, अब उतना नॉलेज है नहीं। अब पूछा जा रहा है तो किसी को मालूम भी नहीं है यहाँ। देखिए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई इन्हें बताने वाला नहीं है। इनके सामने मजबूरी देखिए, और रात हो चुकी है, चौराहे पर ये खड़ी हैं। पीएससी का ये सीतापुर का चौराहा है और इन्हें जाना है, बस का इंतज़ार कर रही हैं। कोई बताने वाला नहीं है कि आखिर बस इन्हें मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये कैसे जा पाएंगी, ये कैसी परीक्षा है, ये इनकी परीक्षा ली जा रही है क्या, इनके धैर्य की परीक्षा ली जा रही है निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं। और ये फिर से दिखाना चाहेंगे, ये सारे अभ्यर्थी यूं ही भटकते हुए पूरे शहर में आपको नज़र आएंगे। और इनके लिए जो है आज संसाधन कैसे मुहैया होगा कोई बताने वाला नहीं है। सबको पता था कि आज पहली पाली और दूसरी पाली में 40,000 से भी अधिक अभ्यर्थी पहुंचेंगे सीतापुर, और फिर ये वापस कैसे होंगे, ये किसी ने क्यों व्यवस्था नहीं की, ये बड़ा सवाल है। जब सारी व्यवस्थाएं कर ली गई, इनके केंद्रों का निर्धारण कर लिया गया, इनके बैठने का इंतज़ाम हो गया, इनके ऊपर वाचिंग की व्यवस्था कर ली गई, सेक्टर मजिस्ट्रेट से लेकर अन्य मजिस्ट्रेटों की नियुक्तियां कर ली गई, तो ये जाएंगे कैसे, आएंगे कैसे, ये कोई क्यों नहीं जान पा रहा है। निश्चित तौर पर इनमें आक्रोश है और ये आक्रोश कहीं ना कहीं सरकार के प्रति है, और जिसको ये व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी। हम अपने कैमरामैन हसन गोगा से कहेंगे कि वो यूं ही चलें, जरा सा बस अड्डे की तरफ ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बस अड्डे की तरफ अभी यही नज़ारा है। और बसें जो हैं, बसों का आलम देखिए, ये बसों में जो है भूसे की तरह लोग एक दूसरे पर बैठे हुए आपको नज़र आएंगे। ये नज़ारा है बसों का, ये लोग कैसे बैठाए गए हैं आप देख लीजिए, इनको कैसे ठूस कर बैठाया गया हुआ है। कहां पर महिला की सुरक्षा है ये अंदाज़ा लग जाएगा। इनको सुरक्षा किस तरीके से मुहैया कराई गई है, एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से ठसाठस ये लोग बैठे हुए आपको नज़र आ जाएंगे। ये नज़ारा है बसों का, आज रोडवेज भी एक समान इन लोगों को दगा दे जा रही हैं। पर्याप्त न लगाई जाने के कारण बसें, लोगों की ये मांग है, जिस तरीके से रक्षाबंधन पर्व जब सरकार मनाती है तो उस तरीके से व्यवस्था करती है। और अब देखिए आलम, देखिए आपको लगातार मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से ये बच्चे जो है, ये जो भटक रहे हैं, लोग भटक रहे हैं। सारी बसें ठसाठस भरी हुई नज़र आ रही हैं, तिल लगने की जगह नहीं है। ये कैसे अपने गंतव्यों तक पहुंचेंगे, ये बड़ा सवाल है। ऑल इंडिया लगातार इन अभ्यर्थियों की परेशानियों को दिखाने का प्रयास कर रहा है और हर किसी के ऊपर परेशानी नज़र आ रही है। हालांकि आज कहीं ना कहीं जो ऑटो हैं, जो रिक्शा वाले हैं या दिहाड़ी जो काम करते हैं, जो ठेले खुमचे वाले हैं, उनके लिए ज़रूर आज बड़ा व्यवसाय साबित हुआ है। उनके लिए आज अभ्यर्थियों ने एक बड़ा व्यवसाय बनाया है, चूँकि कुछ न कुछ खाया है, कुछ न कुछ उनके उपयोग किया है, तो वो पैसे दे करके। एक बस का और नज़ारा दिखाना चाहेंगे, ये देखिए, ये बस का नज़ारा देखिए, भूसे की तरह इस बस पर लोग भरे हुए हैं और गेट तक लटके हुए सफ़र कर रहे हैं। जान हथेली पर रख करके ये सफ़र हो रहा है। और ये बताइए, ऐसे ही सफ़र कर रहे हैं आप लोग? हम पेपर देने आए थे हम लोग, और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा मतलब स्टूडेंट हो गए, बस मिल नहीं रही सही टाइमिंग से। कहाँ से आए थे आप? हम बहराइच से आए थे। ये देखिए, आप कहाँ से आए थे? बहराइच से। तो ऐसे ही जा रहे हैं सफ़र? हाँ, क्या करें, मजबूरी है, कोई इंतजाम ही नहीं, तो मजबूरी में जाना पड़ेगा। सरकार ने व्यवस्था नहीं की? कोई व्यवस्था नहीं है ना आने में, हम लोगों को आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है, और जाने में तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सरकार ने ऐसे आए हो ऐसे ही जाएंगे, कोई व्यवस्था नहीं सरकार की तरफ से। सरकार ऐसा कर रही है?
पता नहीं क्या चाहती है सरकार के मन में, क्या है कुछ पता नहीं चल रहा है। केवल हम लोगों को परेशान करना चाहती है बस। देखिए ये देखिए, एक तरफ से ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरीके से ये लोग आज परेशानी उठाने को मजबूर हैं और लगातार आई इंडिया आपको ये परेशानी दिखा रहा है कि कैसे ये लोग परेशान हो रहे हैं। और बस अड्डे की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और बस अड्डे की तरफ जो है और भी भीड़ बढ़ती जा रही है। ये सीतापुर रोडवेज का नज़ारा है जहां पर ऐसे ही अभ्यर्थी आपको भटकते हुए नज़र आ रहे हैं। इन अभ्यर्थियों को कोई बताने वाला नहीं है कि वो कैसे अपने गंतव्यों को पहुंचेंगे, कैसे घरों को पहुंचेंगे, क्या उन्हें कहीं बस भी मुहैया होगी, उन्हें कोई संसाधन भी मुहैया होंगे। ये इनके सामने बहुत बड़ी दिक्कत है और इन दिक्कतों को लेकर हर एक के चेहरे पर कहीं ना कहीं मायूसी है और लोग मायूस हैं, लोग जो है परेशान हो रहे हैं, लोग बसों का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये रात हो गई है, बहुत सारी बच्चियां जो अपने घरों को जाने के लिए परेशान हैं मगर उन्हें संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं और रात का समय हो चुका है, काफ़ी देर पेपर छूटे हो चुका है। इसके बावजूद ये सीतापुर रोडवेज का नज़ारा है। कहाँ से आप लोग आए थे? सुल्तानपुर। कहाँ से आए थे? सुल्तानपुर सर, सुल्तानपुर। तो पेपर देने आए थे? हाँ, पेपर देने पेट का। बहुत दूर सेंटर आ गया था ना, क्या करें, आना तो पड़ेगा ही देने। इस गवर्नमेंट ने क्या किया जाए। देखिए ये सुल्तानपुर से आई हुई थी, इनके सामने भी वही दिक्कत है और ऐसे ही सारे अभ्यर्थी जो है वो भटक रहे हैं। इन्हें संसाधन मिलेगा या नहीं, बसों का कितना इंतजामात किया गया है। देखिए बहुत सारे लोग आए हैं और भी आए हैं। हाँ बताइए, क्या बताएं सर, क्या परेशानी है? परेशानी इतनी है क्या बताएं, हमसे महिलाओं को सबसे ज़्यादा परेशानी है। इतना दूर सेंटर कर दिए हैं सरकार ने, महिलाओं को सबसे ज़्यादा दिक्कत है, रहने खाने सारी व्यवस्था गड़बड़ है। कहाँ से आप आए थे? हम सुल्तानपुर 255 किलोमीटर चल के यहाँ आए हैं। आज तक लड़कियों का सेंटर कभी दूसरे ज़िले में नहीं गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही है हमारे देश का वो अच्छे दिन यही हैं। हम मोदी से पूछना चाहते हैं कि अच्छे दिन ऐसे ही आते हैं कि लड़कियों को और लड़कों को सबको मतलब 255 किलोमीटर घूमना पड़े। यही है अच्छे दिन, इनका कहना है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पे अभी जब जैसे जो लड़के तो हैं वो तो रुक जाएंगे कहीं पे भी, ना कोई लॉज खाली है, ना कोई होटल है, ना कहीं कमरा मिल रहा है। लेकिन जो पेरेंट्स आए हैं लड़कियों के साथ में, उनके लिए सुरक्षा की सबसे बड़ी दिक्कत है। बस अड्डे पे कितने लोग रुकेंगे, बाहर वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है, सब बहुत ज़्यादा भीड़ है इधर यहाँ पे। कहाँ से आप आए? मैं सुल्तानपुर से आया, सुल्तानपुर से। बहराइच से आए? आपके सामने क्या दिक्कत? दिक्कत यही है बस साधन और कुछ यही संसाधन नहीं मिल रहा। आप भी कहीं से आए हुए हैं? जी सर। कहाँ से? सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये है कि बच्चों के लिए बस की व्यवस्थाएं बहुत सारी नहीं है। बच्चे जैसे बैठना चाहें उसमें बहुत सारी भीड़ें हैं, बैठने की व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है। बस को सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए। अगर बच्चे कितना दूर सेंटर बन रहा है तो कम से कम सरकार को ये ध्यान में रख कर करना चाहिए कि बस फ्री में करनी चाहिए ताकि बच्चों को आने जाने में दिक्कत ना हो और बाकी भरपूर मात्रा में बस को चलवाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सरकार फेल्योर हुई है। देखिए फेल्योर हुई है तो वो तो अलग प्रोपागंडा बनता है। हम लोग स्टूडेंट हैं, किसी पॉलिटिशियन है नहीं, तो कम से कम छात्रों को निगरानी में रखते हुए स्पेशल बस चलवानी चाहिए, स्पेशल ट्रेन चलवानी चाहिए। अगर इतना दूर सेंटर बच्चा बनता है तो बच्चे ताकि प्रताड़ित ना हो, परेशान ना हो। स्पेशल ट्रेन चलानी चाहिए, ये इनकी मांग है और जनबिन मांग है। चूँकि जब उन्हें पता था कि इतने परीक्षार्थी आएंगे तो कम से कम या तो जिले पर सेंटर रखते या फिर कम से कम बसें चलवाते स्पेशल, तो इन्हें जो है दिक्कतों का सामना न करना पड़ता। आप फिर से एक बार नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, ये भीड़ देखिए, भीड़ छटने का नाम नहीं ले रही है बच्चों की और बच्चे अपने संसाधन का इंतज़ार कर रहे हैं, सभी भटक रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि बस उन्हें कब मिलेगी। और बसों का अब जो है इस समय रोडवेज पर पहुंच चुके हैं, सीतापुर बस रोडवेज पे, और नज़ारा दिखाएंगे कि बसों का यहाँ टोटा हो चुका है, खाली हैं, इक्का दुक्का बसें ही हैं। और बच्चों की और अभ्यर्थियों की संख्या आप देखिए कि कितनी संख्या है। ये इतने सारे लोग आपको दिखाई दे जाएंगे जो अपने अभिभावक के साथ या अकेले भटकने को मजबूर हैं, क्या ये खाएं क्या पिएं। और इस तरीके से ये देखिए सारे लोग, सारे बच्चे आपको नज़र आ जाएंगे। जिधर भी आप कैमरा घुमाएंगे आपको इनकी भीड़ ही नज़र आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको बच्चे ये नज़र आ रहे हैं और काफ़ी भीड़ है। ये सब अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन
हसन गोगा के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।